Good morning, students. As we have discussed with the topic magnetic field due to current in a straight conductor. So today we are going to proceed towards the topic magnetic field due to current through a circular loop. So last time we have discussed through the straight conductor. If we are having a conductor that is straight, अब स्ट्रेट कंडक्टर में जब मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हमें पता करनी थी, व्हेन द इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू दिस स्ट्रेट कंडक्टर, सपोज इन दिस डायरेक्शन और इन दिस डायरेक्शन, चाहे वो हमें अपवर्ड डायरेक्शन में इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो कराया या फिर डाउनवर्ड डायरेक्शन में हमने इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो कराया, तो कैसे हमने प्रिडिक्ट किया? फॉर दैट वी हैव यूज्ड अ लॉ दैट इज राइट हैंड थंब रूल. इट इज राइट हैंड थंब रूल. देखिए बेटे, पहले हम रिवाइज कर रहे हैं एक बार. मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट थ्रू अ स्ट्रेट कंडक्टर, क्योंकि इसी रूल पर बेस्ड हमारा ये वाला टॉपिक रहेगा. तो देखिए, इन्होंने कहा है कि स्ट्रेट कंडक्टर से जब भी हम इलेक्ट्रिसिटी पास कराते हैं तो उसके सराउंडिंग्स में भी मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होता है. क्या डेवलप होता है? मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होता है. अब उस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या रहती है, उसे हम प्रोडक्ट आउट करते हैं विद द हेल्प ऑफ राइट एंड थंब रूल. उसके लिए हम राइट एंड थंब रूल यूज करते हैं. और राइट एंड थंब रूल क्या होता है? इस तरह से कि जब भी हम किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर को अपने राइट हैंड में होल्ड करते हैं विद द डायरेक्शन थंब डायरेक्शन पॉइंटिंग इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फ्लो, कि अगर हमारा थंब जो है वो पॉइंट कर रहा है टुवर्ड्स द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, देन दीज लाइंस व्हिच एनसर्कल्स द कंडक्टर, जो एनसर्कल करेंगी किसे? कंडक्टर को. दीज वी कैन से द फिंगर्स दे विल एनसर्कल द कंडक्टर, दे विल पॉइंट द डायरेक्शन ऑफ डेवलप्ड मैग्नेटिक फील्ड. वो डेवलप्ड मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को पॉइंट आउट करेंगी. तो सपोज इफ आई सेज कि दिस इज, अगर मैं इस पेंसिल को एक कंडक्टर इमेजिन करती हूँ, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टर इमेजिन करती हूँ, इज इट क्लियर? दिस इज अ स्ट्रेट कंडक्टर. एंड इफ दिस शार्पेंड एंड, जो हमने शार्प किया हुआ है, ये वाला एंड है टुवर्ड्स द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. इफ द इलेक्ट्रिसिटी इज फ्लोइंग इन दिस डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में हम स्ट्रेट कंडक्टर से क्या करा रहे हैं? इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करा रहे हैं. देन इफ आई होल्ड इट इन माई राइट हैंड, इसे हमने इस तरह से अपने राइट हैंड में होल्ड करना है. देन व्हाट हैपेंस? This thumb is pointing towards the flow of electricity. ये thumb जो है ये किस तरफ पॉइंट कर रहा है? Towards the flow of electricity. Then rotation of these fingers, rotation of the fingers. देखिए, आप भी इसी तरह से अपने पेन को, पेंसिल को, whatever you are having, आप अपने राइट हैंड में होल्ड करके इसे प्रैक्टिकली समझ सकते हैं. और प्रैक्टिकली जो चीजें हम समझते हैं वो कभी भी हम भूलते नहीं हैं. Is that clear? एग्जाम में भी आप बैठे बैठे प्रैक्टिकल कर सकते हैं. तो what we can say, these फिंगर्स, कि जब ये थंब पॉइंट करेगा इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, देन द फिंगर्स दे विल रोटेट थ्रू वी कैन से आउटसाइड द कंडक्टर. तो ये किसकी डायरेक्शन देंगी? ऑफ द प्रोड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड. जो भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ है उसकी डायरेक्शन ये हमें देंगी. सो इन दिस वे, अगर हम इस तरह से देखते हैं तो ये कौन सी डायरेक्शन हो गई? एंटी क्लॉकवाइज है या क्लॉकवाइज है? दिस इज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. कि if the current is flowing in upward direction, अगर upward direction में करंट फ्लो कर रहा है किसी भी स्ट्रेट कंडक्टर से, तो क्या होता है? इस तरह से डेवलप होगा क्या? मैग्नेटिक फील्ड. इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड उसके चारों तरफ डेवलप हो जाएगा. और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या रहती है? दैट इज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. तो देखिए, अगर हम एक ऐसे क्लॉक बनाते हैं तो क्लॉक ऐसे नहीं चलती ना, ऐसे चलती है हमेशा. इधर जाता तो क्या होता? क्लॉकवाइज डायरेक्शन होती. और अगर इधर आ रहा है तो क्या हो गया? इट इज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. नाउ इफ वी कैन से इफ वी चेंज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, अगर हम यहीं पर दूसरा स्ट्रेट कंडक्टर इमेजिन करते हैं, तो अगर हम इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन को चेंज कर देते हैं, अब इसे हमने चेंज कर दिया. Now what we can say, again hold it in your right hand. फिर से राइट हैंड में इस तरह से होल्ड करना है कि थंब जो है वो किसकी तरफ जाए? इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन को शो करे. तो देखिए, अब फिर से मेरी फिंगर्स इसके चारों तरफ रोटेट हो रही हैं.
तो यही रहेगी डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो देखिए पहले फिंगर्स कहाँ जा रही हैं, ये कौन से फील्ड में जा रही हैं, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। यानी फिर से यहाँ पे जो डेवलप होगा मैग्नेटिक फील्ड कैसे, तो फिंगर्स पहले इस डायरेक्शन में जा रही हैं इस तरह से, एंड आफ्टर दैट गोइंग इन दिस डायरेक्शन। तो ये कौन सी डायरेक्शन है, दिस इज क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन है और ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। इज इट क्लियर? ये बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए, इसलिए हमने इस छोटे से टॉपिक को रिपीट किया है, बट इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बोर्ड एग्जाम डायरेक्टली फॉर 3 मार्क्स। 3 मार्क्स में ही आपका आ सकते हैं। इज इट क्लियर? So now we are proceeding towards the next topic, that is magnetic field due to current through a circular loop. अब circular loop के थ्रू हम देखेंगे। Now see, let's see here. This is a circular loop. देखिए हमारे पास एक्टिविटी भी हमारी एनसीईआरटी में गिवन है। एक्टिविटी में क्या दिया हुआ है, इन्होंने क्या करना है, अब हमें स्टडी करना है कि मैग्नेटिक फील्ड जब सर्कुलर लूप से हम इलेक्ट्रिसिटी को पास कराते हैं, कि व्हेनेवर वी आर पासिंग द इलेक्ट्रिक करंट थ्रू अ सर्कुलर लूप। हमने पहले स्ट्रेट कंडक्टर लिया था, अभी क्या ले रहे हैं, हम एक सर्कुलर लूप उसकी जगह पर ले रहे हैं। इस तरह से सर्कुलर लूप हमने उसकी जगह पर लिया है। इज इट क्लियर? नाउ एंड द डायरेक्शन ऑफ करंट इज इन दिस मैनर। डायरेक्शन ऑफ करंट क्या है, क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है, कौन सी डायरेक्शन है, ये क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है, दिस इज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। क्लॉकवाइज होता तो ऐसे जाता, लेकिन हमने कौन सा लिया है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम इस सर्कुलर लूप से इलेक्ट्रिक करंट को पास करा रहे हैं। इज इट क्लियर? तो देखिए अब सर्कल के लिए अगर मैं ये यूज करती हूँ, ठीक है, आप लोगों के सामने, कि सपोज दिस इज द सर्कुलर लूप, इस तरह से हमने ये सर्कुलर लूप लिया है। इज इट क्लियर? नाउ सी, अगर हम इसी के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी पास कराते हैं, तो डायरेक्शन कौन सी लेनी है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन हमने यहाँ पर लेनी है। सेम रूल यहाँ पर लगेगा, कौन सा रूल लगेगा, राइट हैंड थंब रूल। कौन सा रूल यहाँ पर फॉलो होगा, टू प्रिडिक्ट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन को प्रिडिक्ट आउट करने के लिए यहाँ पर भी जो यूज होगा दैट इज राइट हैंड थंब रूल, वो भी हम राइट हैंड थंब रूल ही यूज करेंगे। तो देखिए अगर ये हमारे पास एक सर्कुलर कॉइल है और डायरेक्शन ऑफ करंट क्या है, इस तरह से है, तो करंट की ये क्या होना चाहिए, इस तरह से होल्ड करूंगी मैं अभी से। इस तरह से जब हम इसे होल्ड कर रहे हैं किसी भी पॉइंट पे, तो देखिए कौन सी डायरेक्शन आ रही है, ये किसकी डायरेक्शन है, थंब किसकी तरफ कर रहे हैं, थंब इज पॉइंटिंग टुवर्ड्स द इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो इस तरह से हम शो कर रहे हैं। तो देखिए फिंगर्स की डायरेक्शन क्या है, दैट इज इन दिस मैनर। कौन से एंटी क्लॉकवाइज है, कहाँ जा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये जा रहा है। तो व्हाट वी कैन से, अगर हम इस पार्ट पर इस तरह से फिंगर्स को रोटेट कराएंगे, तो देखिए पहले जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आ रही है। तो यहाँ पर जो प्रोड्यूस हो रही है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस वो क्या है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। Is it clear? Now, if we come to this area, अगर हम इस एरिया में आ जाते हैं अपोजिटली, तो अब यहाँ पे ऐसे होल्ड करना पड़ेगा क्योंकि करंट की डायरेक्शन ये वाली है। जब ऐसे फोल्ड करेंगे तो देखिए अंदर से बाहर आ रही है फिंगर्स की रोटेशन, ऐसे अंदर से बाहर की तरफ हमारी फिंगर्स की रोटेशन आ रही है। तो फिंगर्स की रोटेशन क्या हो गई, अपोजिट हो गई है। तो इसी तरह से सर्कल्स क्या हैं, दैट इज क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस होंगी दैट विल शो द क्लॉकवाइज डायरेक्शन, उनकी जो डायरेक्शन रहेगी वो क्लॉकवाइज रहेगी। इज इट क्लियर? तो यहाँ के लिए हमने यहाँ ड्रॉ किया है और यहाँ के लिए जो हमने मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्रॉ की है वो यहाँ पर शो किया हुआ है। इज इट क्लियर? नाउ व्हाट वी कैन से, तो देखिए यहाँ तो इन्होंने लिखा है कॉर्नर्स पे, इसी तरह से वो हमें इस पॉइंट पे भी पूछ सकते हैं, इस वाले पॉइंट पे भी पूछ सकते हैं, यहाँ भी पूछ सकते हैं, जहाँ उनकी इच्छा है वहां पर भी वो हमसे पूछ सकते हैं। यानी डायग्राम देकर के वो हमें फटाफट बोलेंगे कि यहाँ पे ड्रॉ करके दिखाइए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन। तो आपने सिर्फ यहाँ सर्कल्स ड्रॉ करने हैं, लेकिन इन एरोज को ध्यान रखना है कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएंगे या फिर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएंगे। ये हमें अपनी फिंगर्स की रोटेशन की हेल्प से प्रिडिक्ट आउट करना है। इज इट क्लियर? नाउ इफ वी कम टू द एग्जैक्टली एट द सेंटर,
फिर ये पूछते हैं हमसे कि सेंटर में डायरेक्शन क्या रहेगी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की। तो देखिए किसी भी तरफ से आप सर्कल को और क्लोज लेकर जाइए, एक सर्कल और ड्रॉ कर लेते हैं, सपोज एक और ड्रॉ कर लेते हैं हम इस तरह से, तो क्या आ गया, यहाँ आते आते अब डायरेक्शन क्या थी, ये वाली थी, ये वाली थी, तो इस डायरेक्शन में जा रहा है। अगर हम यहाँ पे भी इसी तरह से एक और ड्रॉ कर लेते हैं, एक और सर्कल ड्रॉ करते हैं, तो कहाँ आ गई फिर से, यहाँ पे डायरेक्शन क्या है, ये वाली है। तो यानी सेंटर में जो डायरेक्शन रहेगी एग्जैक्टली एट द सेंटर, दैट विल बी फ्रॉम नॉर्थ टू द सॉरी दैट विल बी फ्रॉम कहाँ से कहाँ जाएगी, साउथ टू द नॉर्थ। ये साउथ से नॉर्थ की तरफ आएगी, यानी आउटवर्ड फ्रॉम द सर्कल। इस सर्कल से हमें जो मैग्नेटिक फील्ड है वो बाहर की तरफ निकलता हुआ नजर आएगा। इज इट क्लियर? और अब अगर इसी को अपोजिट कर दिया जाए, जैसे मेरे पास ये सर्कल इस तरह से था, अब इसी सर्कल को मैं ऐसे घुमा दूं तो क्या होगा, डायरेक्शन चेंज होगी किसकी, यहाँ पर ये जो इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन है अब वो हमारे पास क्या हो जाएगी, अपोजिट हो जाएगी। इज इट क्लियर? अगर अब हम इमेजिन करते हैं, पहले हमने एंटी क्लॉकवाइज करंट फ्लो कराया था, अब इन्होंने अगर इसे इस तरह से फ्लो करा दिया ऐसे, तो सारा सिस्टम ही अपोजिट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सारा का सारा सिस्टम अपोजिट हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, तो देखिए फिर से इसको रख लेते हैं हम। अब देखो यहाँ पे राइट एंड थंब रूल लगाएंगे। अब यहाँ पे अगर हम राइट एंड थंब रूल लगाते हैं तो अब इसको ऐसे होल्ड करना पड़ेगा इस डायरेक्शन में। तो देखिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे आ रही हैं, अंदर से बाहर की तरफ आ रही हैं। कैसे, अंदर से बाहर की तरफ। तो यहाँ पे जो हम लाइंस ड्रॉ करेंगे, अब यहाँ पे जो हम लाइंस ड्रॉ करेंगे इसमें क्या हुआ, ऐसे आ रही है, तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में पहले जा रही है, तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन ये यहाँ पर शो करेगा। इट विल शो द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ये एंटी क्लॉक शो कर दिया। इज इट क्लियर? इन दिस मैनर। नाउ इमेजिन एट दिस सिचुएशन, अब यहाँ पे इस वाले कॉर्नर पे अब फिर से हम इसको ऐसे होल्ड करेंगे क्योंकि इस डायरेक्शन में करंट आ रहा है। तो देखिए पहले फिंगर्स कहाँ जा रही हैं, क्लॉकवाइज मोड में जा रही है, इधर जा रही है ना, यानी सेंटर से उधर जा रही है। तो देखिए यहाँ पे जो हम फील्ड लाइन शो करेंगे वो कहाँ, इस डायरेक्शन में जा रही है, ऐसे। इज इट क्लियर? तो यहाँ पे जो डायरेक्शन आई है वो कौन सी आई है, दिस इज क्लॉकवाइज डायरेक्शन। क्यों आया ऐसा, क्योंकि हमने करंट की डायरेक्शन को बदल दिया। क्या कर दिया, करंट की डायरेक्शन को ही यहाँ पर हमने चेंज कर दिया। तो देखिए अब अगर यहाँ पे सेंटर पे प्रोडक्ट आउट करना है, अब की बार सिचुएशन क्या हो जाएगी, क्योंकि हमने सर्कल को क्या कर दिया है, उल्टा कर दिया था, या ये कहिए कि करंट की डायरेक्शन को चेंज कर दिया है। जब करंट की डायरेक्शन को हमने चेंज किया है तो देखिए अब एक और बड़ा सर्कल बनाइए, तो उसमें डायरेक्शन सेम रहेगी इस तरह से। अब एक और बड़ा सा सर्कल बनाइए, इसके लिए भी डायरेक्शन क्या रहेगी, सेम रहेगी। तो सेंटर पे आ गए तो देखिए डायरेक्शन कौन सी है, इस तरह से अंदर की तरफ। यानी अब हमें या इधर से भी इसी तरह से कर सकते हैं, एक सर्कल बनाएंगे तो डायरेक्शन इधर रहेगी, एक और बड़ा सा सर्कल बनाएंगे तो डायरेक्शन कौन सी रहेगी, यही रहेगी। तो अब कहाँ जा रहा है, ये साउथ था, ये नॉर्थ था। इज इट क्लियर? तो अब की बार हमें ऐसा लगेगा सेंटर में कि जैसे कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो ऐसे स्ट्रेट अंदर की तरफ जा रही हैं। किस तरफ जा रही हैं, अंदर की तरफ। इस वाले सिचुएशन में क्या था, इट वाज कमिंग आउट थ्रू द सेंटर, अंदर से बाहर की तरफ हमें आते हुए नजर आ रही थी इस तरह से। लेकिन अब की बार सिचुएशन क्या हो गई है, अपोजिट, इट इज गोइंग इनसाइड। इज इट क्लियर? तो पूरी सिचुएशन ही क्या हो जाती है, यहाँ पर अपोजिट हो जाती है। सो एट एनी पॉइंट दे कैन आस्क, सर्कल के किसी भी पॉइंट पर वो हमसे पूछ सकते हैं। जनरली जो पूछा जाता है आइदर एट दिस पॉइंट और एट दिस पॉइंट एंड एट द सेंटर। और करंट की डायरेक्शन को वो रिवर्स कर देते हैं। यहाँ पर जो करंट की डायरेक्शन थी वो इस तरह से थी सर्कल में। इज इट क्लियर? यहाँ करंट की डायरेक्शन ये वाली थी, बट इस सिचुएशन में करंट की डायरेक्शन क्या हो गई है, अपोजिट उन्होंने कर दिया। अब की बार करंट इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। तो देखिए बहुत कॉमन होता है, जहां पर भी आप बैठे हुए हैं एग्जाम में, वहीं पर आप प्रैक्टिकली अपने पेन को होल्ड करके, अपने हेयर बैंड को होल्ड करके, जस्ट लाइक मी, किसी भी तरह से आप अपने छोटी छोटी चीजों से अपने प्रैक्टिकल को वहीं परफॉर्म करके और वहीं पर आप उनकी डायरेक्शन को लिख सकते हो। ओके, now let's see the activity 13.6। एक्टिविटी जो आपकी बुक में दी हुई है 13.6, उसमें देखिए बेटे क्या कर रहे हैं कि दे आर हैविंग ए कार्डबोर्ड।
और कार्डबोर्ड के अंदर उन्होंने एक सर्कुलर रिंग को फिट किया हुआ है और उस कार्डबोर्ड के ऊपर बहुत सारी आयरन फिलिंग्स या वी कैन से आयरन पाउडर उन्होंने स्प्रिंकल कर दिया। आयरन फिलिंग्स यानी आयरन के छोटे छोटे टुकड़े हैं वो स्प्रिंकल उसके ऊपर कर दिए, बिखेर दिए। नाउ व्हाट दे डू, दे कनेक्ट इट टू अ बैटरी। उसको बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया गया। किसे? सर्कुलर कॉइल को। सर्कुलर कॉइल को उन्होंने बैटरी के साथ कनेक्ट कराया और जब बैटरी से करंट फ्लो हुआ तो सर्कुलर कॉइल के अंदर से क्या हुआ? करंट फ्लो करेगा। जब करंट फ्लो करेगा तो सर्कुलर कॉइल की सराउंडिंग्स में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। मैग्नेटिक फील्ड जैसे ही प्रोड्यूस होगा तो आयरन फीलिंग्स होगी। आयरन क्या अपने आप में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मटेरियल है, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है, तो वो क्या करता है? उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस को अट्रैक्ट करते हैं। तो यानी उस जो आयरन फीलिंग्स उस कार्डबोर्ड के ऊपर स्प्रिंकल हुई है वो क्या करेंगी? उन रिंग्स के चारों तरफ इकट्ठी हो जाएंगी और सर्कुलर रिंग्स की फॉर्म में ही वो इकट्ठी होंगी। तो अब किस डायरेक्शन में? तो डायरेक्शन हमें फिर से कैसे प्रोडक्ट आउट करना है? अगेन थ्रू द राइट हैंड थंब रूल। इज इट क्लियर? तो हम वहां पर हर कॉर्नर पे पता कर सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में प्रोड्यूस हो रहा है बाय अप्लाइंग राइट हैंड थंब रूल, व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर बोर्ड एग्जाम। After that, there is the next topic, that is magnetic field due to current in a solenoid. कि मैग्नेटिक फील्ड अगर हम किसी सोलेनॉइड के थ्रू इलेक्ट्रिक करंट पास कराते हैं तो उसमें किस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। तो सबसे पहले तो हमें ये वर्ड जो है यही पता होना चाहिए कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म सोलेनॉइड, कि सोलेनॉइड अपने आप में क्या होता है। तो आ सोलेनॉइड इट इज अ कॉइल ऑफ मेनी सर्कुलर वाइंडिंग्स wrapped in the shape of a cylinder, wrapped in the shape of a cylinder। तो कहते हैं it is a coil, कि suppose this is the coil और इसी coil के ऊपर मैं बहुत सारी rings बना देती हूँ। किसकी बनाई है हमने? कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टिंग वायर, किसी भी वायर को अगर मैं इसके चारों तरफ ऐसे 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 करके लपेट देती हूँ, पूरा उसके अंदर कर देती हूँ इसे, then it will behave as a solenoid। It will behave as a solenoid। क्या है ये अपने आप में? करंट कैरिंग कंडक्टर। कि जब कोई भी कॉइल, कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर को अगर मैं इस तरह से रैप कर देती हूँ, किसके साथ? विद द हेल्प ऑफ अ वायर। एक वायर के साथ जब हम इसे रैप कर देते हैं तो इट विल बिहेव एज अ सोलेनॉइड। इज इट क्लियर? और सोलेनॉइड के लिए अगर हम चाहते हैं कि बेस्ट मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करे तो उसके लिए हमें आयरन जो है वो एज अ कोर मटेरियल यूज करना चाहिए। यानी ये जो रोड हम यूज कर रहे हैं वो किसकी यूज करनी चाहिए? आयरन रोड हमें यहाँ पर यूज करनी चाहिए, सो दैट वी कैन गेट द मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड, मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। नाउ सी, the solenoid is a coil of many circular windings। बहुत सारी circular windings इस तरह से। तो देखिए ये एक और है और इसको बहुत सारी circular windings wrapped in the shape of a cylinder। एक सिलेंडर की शेप में इस तरह से रैपिंग कर देते हैं, then it will behave as what we can say, it will become a solenoid। ये अपने आप में एक सोलेनॉइड बन जाता है, so it is a solenoid। Is it clear? और किसकी तरह से बिहेव करता है? एक बार मैग्नेट की तरह से, जिसके अपने परमानेंट पोल्स होते हैं, दो पोल्स होते हैं, वन इज द नॉर्थ पोल एंड अनदर वन इज द साउथ पोल। इज इट क्लियर? दोनों ही पोल्स, तो एक तरफ कौन सा नॉर्थ पोल डेवलप हो जाएगा और दूसरी तरफ साउथ पोल उसका डेवलप हो जाएगा, या वी कैन से वो डिपेंड करेगा डायरेक्शन ऑफ करंट, इधर नॉर्थ पोल एंड दिस वन इज द साउथ पोल। तो नाउ लेट्स सी हियर, अगर हम इस तरह से करंट की डायरेक्शन शो करते हैं कि तो देखिए यहाँ पर एक सोलेनॉइड इन्होंने बीच में लिया हुआ है कि सपोज दे हैव टेकन अ सोलेनॉइड। एक सोलेनॉइड में मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या रहती है? तो कौन सी रहेगी? सेम रहेगी एग्जैक्टली। कौन सी? बार मैग्नेट वाली। तो देखिए इधर हो जाएगा दिस इज द नॉर्थ पोल, दिस वन इज द साउथ पोल, क्योंकि हमें पता है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दे अराइज फ्रॉम द नॉर्थ पोल एंड दे मर्ज एट द साउथ पोल। वो अराइज तो होती है नॉर्थ पोल से और मर्ज हो जाती हैं जाकर के साउथ पोल पे। तो देखिए यहाँ जब हम बिल्कुल एग्जैक्टली एट द सेंटर जब हम शो करेंगे तो डायरेक्शन क्या रहेगी? साउथ टू नॉर्थ। अंदर अगर हम इसकी डायरेक्शन देखते हैं दैट विल बी फ्रॉम साउथ टू द नॉर्थ, क्योंकि जो एमर्ज होती हैं फील्ड लाइंस दे एमर्ज फ्रॉम द नॉर्थ पोल एंड दे गोज टू द साउथ पोल। और मर्ज कहां पर होती है? देखिए यहां से हम वर्ड यूज कर रहे हैं
अमर्ज यानी निकलना, और यहाँ पर जो वर्ड यूज कर रहे हैं दैट इज मर्ज यानी वापस चले जाना, अंदर चले जाना। इज दैट क्लियर? यहाँ हो रहा है अमर्ज और यहाँ पर हो रहा है मर्ज। व्हाट वी कैन से, तो यहाँ से जो अमर्ज हो रही है दैट इज नॉर्थ पोल, क्योंकि हमें पता है कि बार मैग्नेट में कहाँ से होती है, नॉर्थ पोल से अमर्ज होती है, और मर्ज कहाँ पर जाकर के होती है, साउथ पोल पर। तो इसी तरह से अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो डायरेक्शन कौन सी आ जाती है, देखिए ऐसे ऐसे अगर हमारी ये घूम रही है तो दिस इज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, यहाँ पर आएगी एंटी क्लॉकवाइज, और इधर इस एरिया में अगर हम देखते हैं क्योंकि यहाँ से ऐसे राइज हो रही है तो वैसे घूम के अंदर जाएंगी, दिस विल बिहेव इन द clockwise direction. Is it clear? I think student that's all for today. Thank you and have a nice day.